हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये व्लॉग है मेरा जब हम लोग मैक्लोडगंज से वापस आए थे, तो उसके अगले दिन की ही क्लिपिंग है ये सारी। तो अगले दिन आते ही मैंने अनपैकिंग वगैरह शुरू कर दी थी, कपड़े वगैरह लगा दिए थे धोने के लिए। तो उस दिन रात को तो काफ़ी लेट हो गया था, हम लोगों को 10:30 बज गए थे। तो जो बैग्स, एक दो ही बैग्स लेके गई थी मैं, फिर भी छोटा छोटा जो निकनैक सामान वगैरह सारा पड़ा होता है तो वो इधर उधर सारा बिखरा हुआ था। और हैंड बैग में भी जो मैं सामान लेके गई थी वो भी इधर उधर ही पड़ा हुआ था टेबल पे। तो बस उन्हीं सभी चीज़ों को मैं अलग से एक जगह इकट्ठा करके अभी जो जो जिसका जो जो जगह होगी वो रखने वाली थी। बट एज़ यूजुअल तब भी नहीं हो पाया, तो मैंने सब कुछ यहाँ ही एक जगह गैदरिंग कर दी। तो बस यही छोटा छोटा सामान है, मैं एक दो चीज़ें लेके आई थी। ये एक फ्रिज मैग्नेट है, प्लस साथ में एक फ्लावर पॉट भी है छोटा सा। तो इसमें कुछ लगाने के लिए तो मुझे मिला नहीं, बट मैंने बाद में इसमें थोड़ी सी लीव्स डाल दी थी जो सामने ही मेरे पॉट पड़ा है उसमें से निकाल के। और ये जस्ट एक पॉलीथिन था, मुझे बहुत अच्छी लगती छोटी छोटी चीज़ें, मुझे रियली बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और ये एक सेंटेड कैंडल भी लेके आई थी मैं। ये हम लोगों ने धर्मशाला से लिया था सामान, एक दो चीज़ें जो ली थी। एक्चुअली मैंने स्कार्फ लेना था, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि वो कॉस्टली बता रहे थे, तो बार्गेनिंग भी की, बट वो चीज़ उतने की मुझे लगी नहीं, तो फिर मैंने ली नहीं। और ये सेंटेड कैंडल है, बहुत अच्छी थी क्योंकि अभी मैं चलाती हूँ रोज़, तो मुझे काफ़ी ही अच्छी लगी। तो बस यहाँ पर एक आधी चीज़ और थी। ये बैग लेके आई थी मैं, हैंड बैग जैसा ही है। तो एक्चुअली इसको शोल्डर पे ना भी लगाओ तो अराउंड यानी कि स्लिंग्स की तरह है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्पेशियस था। और ये एक छोटा सा भी वॉलेट था, मैं लेके आई हूँ। तो मुझे इनका जो ये क्लॉथिंग का हैंडमेड होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास आगे भी है इनका एक और बैग, तो वो मैं कभी फिर आगे आपको कहीं दिखाऊंगी। तो मैं बस ये 3-4 चीज़ें अपनी लेके आई थी। तो इसको मैंने वॉश तो करना था, बट मुझे लगा नहीं, मैंने कहा कि चलो अभी नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करूँगी तो तब वॉश कर लूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको नहीं मैं अपनी जगह पे रखूँगी तो ये पाइल अप होती रहेंगी। तो ऐसा सोच के मैंने उस दिन रखा तो था सारा सामान, मैं सारा खाली कर रही थी बैग में से, जो जो मुझे लग रहा था वो मैं सारा निकाल के रख रही थी। तो पहले मैंने सोचा चलो ये पहले ना छोटा सा जो पॉट लेके आई हूँ इसको पहले मैं लगा कर देख लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये यहाँ पर मैंने लगा लिया है। तो अभी इन फर्दर वीडियोज़ आपको दिखेगा, इसमें मैंने ग्रीन कलर के लीव्स भी डाल दिए और रियली बहुत ही सुंदर लगा है। और ये 150 का आया था। तो बस गुच्ची महाराज यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि साथ में गए थे तो इनकी बस हो चुकी थी अगले दिन। और फिर मैं लग पड़ी थी अपना खाने पीने की तैयारी में। तो क्योंकि अवंशिका स्कूल गई हुई थी नेक्स्ट डे, तो उसने आना था, तो फिर दोपहर का लंच भी रेडी करना था। तो यहाँ पर पहले मैंने सबसे पहले कपड़े वगैरह लगा दिए थे वॉशिंग के लिए, क्योंकि साथ साथ में अगर लॉन्ड्री होती रहेगी तो फिर हम लोग एक किस्म का सिस्टमाइज रहते हैं कि ये काम नेक्स्ट होने वाला है, वो काम नेक्स्ट होने वाला है। तो सारा सामान मैंने जो मुझे लग रहा था एक साइड पे पहले मैंने किया, फिर मैं आ गई किचन में कि सबसे पहले लंच प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि अवंशिका का जस्ट टाइमिंग ही था आने का। तो बस उस दिन ऐसा सच कुछ नहीं कर पाई मैंने सिर्फ कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, सफाई वगैरह कर ली थी ढंग से, तो सामान एक साइड पे मैंने रख दिया था। तो सारा जो भी अनपैकिंग करनी है वो मैं नेक्स्ट डे पे ले आई थी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाया था, बिकॉज हम लोग वहाँ पर चले भी बहुत थे, तो मेरी लेग्स वगैरह काफ़ी पेन था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इतना हेक्टिक नहीं करना है अपने आप को। बट एक दिन पूरा मेरा कवर अप रहा है, जो सेंटर टेबल है वो पूरी तरह बल्क में ही पड़ा रहा है सामान वहाँ पर। तो मनीष भी खाना पीना खा रहे थे, तो मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड लगा, बट चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो नेक्स्ट डे मैं लग पड़ी, कपड़े मैंने जो पहले प्रीवियस डे वॉश किए थे वो तो सारे कपड़े जो रूटीन में डाले थे वो थे। अब थी बेडशीट्स, मैं कभी भी कहीं भी से आती हूँ तो वैसे तो मैं चेंज करके नहीं गई थी, मुझे यही था कि जब आऊँगी वापस तो तब करूँगी। फिर मैंने उसके अगले दिन ही अपनी बेडशीट्स वगैरह सारी उतार दी थी, और फिर मैंने नई वाली बिछा ली थी ऊपर से लाकर। तो एज सच ये काम सोचा था मैंने कि चलो एक ही दिन में हो जाएगा, बट मुझसे नहीं हो पाया, इसलिए मैं फिर अगले दिन पे चली गई। और यहाँ पर मेरा रूम हो चुका था डन। अब थी बारी अवंशिका के रूम की, तो फिर उसके बाद मैं आऊँगी ड्राइंग एरिया में, जो मैंने वहाँ पर सारा अपना क्योस मचा के रखा है उसको क्लियर करने के लिए। तो उससे पहले मैं अवंशिका का रूम सारा सेटल डाउन कर लूँगी।
यूजुअली ये काम अवंशिका का ही होता है, ज़्यादातर अपने रूम को सेटल डाउन करना या उसकी बेडशीट्स बदलना या कुछ भी कपड़ा वगैरह मारना, कुछ भी डस्टिंग हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें तो वो ही करती है। लेकिन मुझे ये था कि चलो उसको स्कूल का भी काम है अब, और वैसे भी अब उसकी +2 है तो मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि ट्यूशन्स वगैरह भी नहीं जाती है। तो मुझे ये होता है कि अपने आप पे सेल्फ स्टडी पे बच्चा कितना ही कर लेगा, क्योंकि पहले तो स्कूल से आना, ऊपर से गर्मी भी इतनी की अति की हो चुकी है कि बहुत ही बुरा हाल है। और कहीं से आना भी, तो मैं तो बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ इन चीज़ों के लिए, तो फिर वो भी मेरे जैसी ही है। तो जी आ गई थी, अब मैं सारे रूम्स को सेटल करके अच्छी तरह सब झाड़ू वगैरह लगाकर मैंने सब अपना कर लिया था और बेडशीट्स धोने के लिए लगा दी थी। अब थी मेन बारी इन चीज़ों को सेग्रीगेट करने की। तो जो जो चीज़ें मुझे लग रही थी, ये चिप्स के पैकेट्स निकले थे मेरे पर्स में से, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिए थे। मेरी आदत होती है कहीं जाना हो तो चिप्स खाने, बट पता नहीं मुझे इस बार तो मोशन सिकनेस इतना रहा है ना, रियली पता नहीं क्या हो गया है। शायद जैसे जैसे एज हो रही है मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें अभी साथ में ही चलेंगी। और यहाँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं कम निकलती हूँ अब घर से, तो शायद मुझे इस कारण होता है। व्हाटएवर, मैंने ये चीज़ तो अभी डीपली गई नहीं हूँ इस चीज़ में। तो फिर बस यहाँ पर जो जो सामान मैं लेके गई थी वो सारा बाहर निकाल रही थी। तो अब सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ेस, बिकॉज़ रात का टाइम है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट पीछे फिर सिम्बा है और मेरा एक स्ट्रे डॉग भी आजकल अंदर ही रहता है, तो वो थोड़ा सा बाहर अपना ही पता नहीं कौन सी चीज़ों पे लड़ते रहते हैं, तो वो लगे हुए हैं। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस। तो ये मेरा बैग, हैंड बैग है, तो मैं आपको किसी दिन शेयर करूँगी व्हाट्स इन माय बैग वाला वीडियो। तो बहुत ही जल्द लेके आऊँगी, अगर टाइम लग गया इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आजकल मैं शॉर्ट्स में ज़्यादा मुझे लग रहा है कि टाइमिंग दूँ, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा टाइम होता है लोगों के पास देखने के लिए, और व्लॉग्स कोई कोई देखता है। तो यहाँ पर ये मेकअप मेरा एक पाउच में था, जो साइड में आपको पाउच लग रहा है ब्लू कलर का दिख रहा है, उसमें था ये सारा कुछ। तो वो पाउच मुझसे खुल गया था और वो सारा ही मेकअप मेरा अंदर सारा ही बिखर गया। और ये सारा सामान हमारा अवंशिका के बैग का, मेरे बैग का, तो मैंने सारा एक साइड पे निकाल लिया, क्योंकि अब मैं इन सभी को अच्छी तरह डिटॉल डालकर अच्छी तरह वाइप से या फिर वाइप ही लेकर मैं अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। तो बैग्स मेरे हो गए थे साफ़ यहाँ पर। अब थी बारी स्ट्रेटनर की। तो इन चीज़ों को भी, अप्लाइंसेस को भी साफ़ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यूज़ हुए हैं, किस वे से, कौन से हैंड्स लगे हैं। तो फिर ये हो जाता है कि थोड़ा सा एक जर्म फ्री रहेगी चीज़, और अच्छी तरह कार्टन में पैक कर दूँगी। और इनको मेरी आदत है, जैसे ही जौन सी चीज़ में होते हैं मैं उनको ज़्यादातर उसी चीज़ में ही रखती हूँ, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो और इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बड़ी रहे।
और ये वाइट कलर का पर्स था, तो मुझे मेरी जो फ्रेंड ने गिफ्ट किया और बहुत ही सुंदर है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके गई हूँ तब से, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बस ये है कि वाइट है, जल्दी ख़राब हो जाता है, बट बहुत सुंदर पर्स है और काफ़ी कैपेसिटी भी काफ़ी है इसके अंदर सामान वगैरह रखने के लिए। और जो ये मेरे मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे जो क्या कह सकते हैं आप लोग, की चेन्स टेडीज़ वाले, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो भी मैंने अच्छी तरह उनको निकाल के इसी बैग में रख दिया। तो अब थी बारी इन सभी छोटी छोटी जो चीज़ें बिखरी हुई थी, इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए। मैं अंदर से अपनी मेकअप किट भी ले आई थी, तो उसमें जो जो सामान मेरे मेकअप का होगा उसको वाइप करके मैं रखती जाऊँगी। घड़ी मैं ले तो गई थी, बट घड़ी का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरी घड़ी हो गई है ख़राब। तो अभी मैंने इनको बोला था कि उसमें सेल डलवा देना, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है उसको, क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आया। बट देखती हूँ, इनको मैं बोला है तो फिर देखती हूँ क्या कहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जितने, पहले तो मैंने एक ही शेड साफ़ करने थे अपने, बट अब फिर मैं अंदर से बॉक्स ले आई तो मैं सारे ही शेड साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि कभी ना कहीं कभी भी हरी में जाना पड़ता है, तो फिर मेरे पास जितने भी शेड्स हैं तो फिर मैं इनको सभी को साफ़ करके रख दूँगी। और समर्स में तो मस्ट होते हैं शेड्स, हमारे पास होने चाहिए। तो मैंने इनका भी एक कलेक्शन रखा हुआ है, तो किसी दिन आपके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पर जितने शेड्स वगैरह थे मेरे पास, तो मैंने सभी को साफ़ कर दिया। और मुझे ये लग रहा था कि सामान ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बिखरा हुआ है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहाँ रखनी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि इन चीज़ों को रखते रखते ही मेरा कम से कम आई थिंक सो 1.5 घंटा तो मेरा इन्हीं चीज़ों में गया है। साफ़ करके रखना, अच्छी तरह हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना, इन्हीं चीज़ों में मेरा कितना ही टाइम वेस्ट हो गया। तो आस्ता आस्ता चलो जी, ये सारा केओस ख़त्म हो रहा था और मुझे भी खुशी हो रही थी कि मेरा सारा सामान सिमट गया। तो जी यहाँ पर हो चुका था पूरी तरह क्लियर, जितना भी जो भी था। तो अब अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ चली गई थी। तो बस यहाँ पर टेबल साफ़ करके मैं अब करने लगी थी अपनी ड्राइंग रूम, जो लिविंग एरिया है मेरा, उसको सारा क्लियर। क्योंकि इसके जितने भी कुशन्स वगैरह थे सब उतरने थे आज। तो बस ये करने के बाद मैंने कुछ एज सच शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि चलो क्या दिखाना है। तो बाद में बस मैंने अपना सारा सोफ़ा सेट वगैरह जो भी बैग्स थे वो चेंज कर दिए थे। और यहाँ पर मैंने जो कैंडल लेके आई थी वो मैंने जलाई थी। तो ये छोटा सा एक जस्ट एक क्लिप थी जो मैंने बनाई थी उस कैंडल की। तो जी बस आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आज मंचूरियन बनाया था फिर मैंने शाम को, उसकी रेसिपी। तो ये सेंटेड कैंडल थी और इतनी धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। और ये जैस्मिन की थी खुशबू, हल्की हल्की, जो फूलों की नहीं होती, वाइट कलर के जो फूल होते हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ हो चुका था। ये दोपहर जब मैं फ्री हो गई थी तो तब मैंने चला दी थी थोड़ी देर के लिए। और जब मेरी फ्रेंड आई तो वो कह रही थी हल्की हल्की धीमी खुशबू आ रही है, तो किस चीज़ की है? मैंने बोला ये कैंडल लेके आई थी तो उसकी है। तो जी ये बाकी फिर मैंने उसके बाद रेस्ट की फुल्ली। तो अब थी बारी मंचूरियन बनाने की, और साथ में वंशिका ने बोला था कि फ़्राइड राइस बनाने हैं। मंचूरियन एज सच मैं इतनी कोई आपको वो नहीं बोलूँगी कि बहुत 30 मार खान हूँ मैं इस चीज़ में, नहीं, मैं वैसे भी कुकिंग की इतनी शौकीन नहीं हूँ। बट जो भी आता है थोड़ा बहुत अपना, या तो यूट्यूब जिंदाबाद, जहाँ से मैं सीख लेती हूँ थोड़ा बहुत। और कुछ कुछ मेरी मम्मा की मेरे अंदर क्वालिटीज़ है कि मैं थोड़ा सा खाना अच्छा ही बना लेती हूँ।
तो कुछ ज़्यादा लिया नहीं था मैंने, 1-2 गाजरें ली थी और साथ में लिए थे शिमला मिर्च और साथ में फूल गोभी। तो इन्हीं सभी को मैंने मिक्सी में ही ग्राइंड करके फटाफट से उनका वो बनाती गई, मिक्सचर करती गई और उसका जो क्या कहते हैं गूदा सा बनाती गई मैं। तो यहाँ पर जी मैंने मिक्सी में सारा कुछ इसका कर लिया था, अच्छी तरह उसको इकट्ठा कर लिया जितना भी जो भी था सामान उसमें। तो अब थी बारी इसमें कुछ डालने की, थोड़ा बहुत चीज़ें। तो ये काली मिर्च मेरे पास वो नहीं था पिसी हुई, तो मैंने जस्ट एक पैकेट लेके आई थी छोटे वाला, क्योंकि मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ काली मिर्च की, तो ना ही मनीष खाते हैं। तो जस्ट कभी कभी कोई सिंपल रेसिपीज़ में चाहिए होती है तो फिर मैं पैकेट एक आधा ले आती हूँ, या राशन में आ जाता है। तो यहाँ पर उसी को मैं कर रही थी ग्राइंड। तो पहले मैंने सोचा इसको किसी चीज़ में डाल के मिक्सी में कर देती हूँ, बट वो बहुत थोड़ी थी क्वान्टिटी में, तो मुझे लगा इसी से ही करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने उसको कूट लिया था अच्छी तरह काली मिर्च को, और फिर अब मैं करने लगी थी इसमें मिक्सिंग। तो मिक्सिंग मैं करूँगी, मैदा लिया था मैंने, साथ में कॉर्नफ्लावर लिया था, तो थोड़ा थोड़ा 1 कौली मैदा डाल दिया था मैंने, और थोड़ा ही इसमें एक्चुअली बॉल्स में रखो, ये कॉर्न स्टार्च पाउडर जो भी हम इसे कहते हैं, अरारोट का जो कॉर्न स्टार्च जो भी आप कहते हो, तो मैंने वो डाल दिया था। तो अब मैं इसको थोड़े बॉल्स बड़े ही रखूँगी, क्योंकि अवंशिका को वैसे भी शौक़ होता है कि इसको वैसे ही खाना सूखा उसको अच्छा लगता है, जैसे पकौड़े टाइप। तो वो कहती मुझे बहुत टेस्टी लगता है मम्मा। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया था, और हल्का सा मैंने यहाँ डाला था सोया सॉस। तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली है, सोया डालना है डाल दो, नहीं भी डालना है तो आपका मन है, नहीं भी डालोगे तो ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी ग्रेवी में भी सोया डालना होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह मैंने उनको बाइंड कर लिया, और बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह हो गई थी। तो अब थी बॉल्स बनाने की। तो बस मैंने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाकर तो फटाफट से बॉल्स बना ली थी सारी। तो जी यहाँ पर बॉल्स हो गई थी रेडी, और आपको साइज़ बड़ा ही लग रहा होगा बॉल्स का, बट वो मैंने आपको बोला है ना कि वैसे भी उसने खाने थे सूखे सूखे। तो मैंने एक साइड पे तेल रख दिया था, अब इसको करेंगे हम डीप फ्राई। और यहाँ पर मैं कर रही थी ग्रेवी की तैयारी, यानी कि जिसमें हमने ग्रेवी बनानी है मंचूरियन की, क्योंकि मैं ड्राई तो खाती नहीं है, तो थोड़ा सा ग्रेवी ही रखूँगी, क्योंकि साथ में बनेंगे फ्राइड राइस। तो जैसे ही तेल गरम हो गया, मैंने साथ साथ में अपने बॉल्स डालती गई उसमें, और जितने भी होते गए वो फ्राई मैं करती गई। गोल्डन ब्राउन तक आपने रखने हैं थोड़ी देर के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे, और आराम से हो जाएंगे। अब थी बारी ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले गरम कर लिया,
तो यूजुअली कुकिंग में मैं अपना ऑलिव कहने लगी थी, कौन सा, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो आप जो भी चाहे वो ले सकते हो, वैसे तो ज़्यादातर ऑलिव ऑयल ही अच्छा लगता है। चाइनीज़ खाना होता है तो इसमें हम लोग ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा गार्लिक को पीसेस में कट कर लिया था और जिंजर भी कर लिया था उसी में ही। तो काफ़ी हार्ड था, लेकिन मैंने छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाल दिया था। तो जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने इनको हल्के से सौटे किया। हमने पूरी तरह उनका वो नहीं, कलर नहीं चेंज करना है, जस्ट एक वो रॉ सा टेस्ट को वो उसका अरोमा जाने के लिए वेट करना है। तो ज़्यादा ही सौटे नहीं करनी है सब्ज़ियाँ, ये ना हो कि पूरी तरह पका कर ही उनको ये चीज़ों में डाल दें, क्योंकि इनमें ये जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे ही रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लरी भी बना ली थी, जो उसमें कॉर्नस्टार्च और पानी को मिक्स करके करना था। तो वो मैंने एक साइड पे अपना रेडी कर लिया था। और जो बाकी का सामान आपको प्लेट में दिख रहा है वो मेरा था फ्राइड राइस की तैयारी होनी। तो वो मैं कट कर लूँगी तभी खड़े होते। तो आज सॉस नहीं थी मेरे पास, तो मैं पहले भूल गई, मंगवाई भी नहीं मैंने। और यहाँ पर मुझसे सोया सॉस भी डल गई थी, बट बहुत ही टेस्टी बना था, रियली टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पर मैंने उसमें जितना पानी हमें चाहिए था, तो ग्रेवी मैंने बनाकर अपनी वो रेडी कर लिया। अब इसमें मैं बॉल्स ऐड कर दूँगी। तो हमारे ग्रेवी मंचूरियन रेडी था। तो यहाँ पर थी मेरी बारी अब फ्राइड राइस बनाने की। तो उसमें मैंने एक अनियन लिया था, कैप्सिकम और टमाटो डालकर मैंने अच्छी तरह उसको सौटे कर लिया था। सेम चीज़ यहाँ पर है, कोई चीज़ को अच्छी तरह पकाना नहीं है, बस हल्का सा ही उनको सौटे करना है ऑयल के अंदर। तो बस यहाँ पर अब मैं उसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी, हल्का सा नमक डाल दूँगी, साथ में लाल मिर्ची का पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा, और साथ ही में मैगी मसाला, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा शेज़वान राइस वाला कोई मसाला था नहीं उस टाइम पे। तो जो घर पे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स थे वही मैंने डाल दिए थे। तो मसाले डाल के मैंने अच्छी तरह उनको सौटे कर लिया। और अब थी बारी, मैंने एक्चुअली एक साइड पे चावल उबाल लिए थे कुकर में, तो अब वो मैं गरम गरम इसमें डाल दूँगी और बहुत से अच्छे से एक फ्राइड राइस की हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो जब मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया, तो मैंने फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको जस्ट 2 मिनट्स के लिए लिड लगाकर सिम पे रख दिया था। तो जी हमारे मंचूरियन और फ्राइड राइस रेडी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।